तो जो श्रुतियों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से ये जाना गया है कि आत्मा सत्य और जगत मिथ्या है। आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। और जो समास हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास है, कर्म समास है। और जो जिज्ञासा पद है उसका अर्थ है जानने की इच्छा। इस प्रकार से ज्ञान कहाँ तक होना चाहिए? वृत्ति रूप जो ज्ञान है, और ज्ञान जब फल पर्यंत हो जाता है तो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे फल पर्यंत ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति हो जाते ही संसार का भी अभाव हो जाता है उसके लिए। अतः जो अनादिकाल से चली हुई अविद्या है, उस अविद्या को नाश करने वाला कौन है? ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए तो जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाती है। तो अवगति पर्यंत ज्ञान, अवगति है फल पर्यंत, फल पर्यंतक जो ज्ञान है वह ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा जीवात्मा अविद्या की निवृत्ति कर देता है। क्योंकि जानने की इच्छा, इच्छा का कर्म सन प्रत्यय इच्छा, वो इच्छा विषय वाला है, तो विषय कौन होगा? ब्रह्म। तो ब्रह्म को जान करके अविद्या की निवृत्ति और स्वरूप की प्राप्ति। तो इच्छा, इच्छा कहते हैं इच्छा का फल विषय वाला होता है, इच्छा फल विषय वाली होती है। तो ज्ञान के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, प्रमाणजन्य महावाक्यों के द्वारा, प्रमाणजन्य महावाक्यों के द्वारा, महावाक्य रूप जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म जानने के लिए इष्टतमत्व है। तो ब्रह्म ही गति है। ब्रह्म ही कैसी? ब्रह्म अवगति। ब्रह्म की जो प्राप्ति ही प्रथम पुरुषार्थ मोक्ष है। उसी ब्रह्म अवगति रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा अशेष निशेष अशेष संसार का जो बीज, संसार का बीज जो अविद्या है, जो अनर्थ का हेतु है, उस अनर्थ के हेतु, संसार का बीज अनर्थ के हेतु निशेषेन संपूर्ण, अशेष अशेष विशेष सारे निर्विशेष, निशेष संपूर्ण, संपूर्ण रूप से संसार का जो बीज अविद्या आदि है, उस अविद्या आदि जो अनर्थ का हेतु है, उसको निर्वहन करने में हेतु है कौन? ब्रह्म ज्ञान। उसकी निवृत्ति कर देता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अविद्या आदि की निवृत्ति होती है। कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाती है। कारण अविद्या हो गई, मूल अविद्या, उसकी निवृत्ति हो गई तो फिर उसका कार्य जो जगत आदि है, फिर उसे साधक के लिए, विद्वान के लिए जगत आदि की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम, इसी हेतु से तो जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि अनर्थ का जो प्राप्ति का हेतु है, संसार की प्राप्ति का हेतु बनता है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, ऐसी अविद्या की निवृत्ति करता है। ऐसा जिस कारण से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाती है, यस्मा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से ब्रह्म जानने योग्य है, विशेष रूप से जानने योग्य है। विजिज्ञासितव्यम, यहाँ पर जिज्ञासा करना चाहिए। जो सन प्रत्यय आया है इच्छार्थ में, कर्तव्य में तब्यत प्रत्यय अध्यार कर लिया, करना चाहिए, यानी ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए। इसलिए आत शब्द और आत शब्द के द्वारा अधिकारी का वर्णन कर दिया। आत शब्द और आत शब्द सन प्रत्यय विचार लक्षत्व से, जो सन प्रत्यय है विचार का लक्षक होने से तब्यत प्रत्यय के द्वारा उसको सूचना दी गई है कि इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तब्यत प्रत्यय विधि अर्थ में, आज्ञा अर्थ में, और इस प्रकार से तब्यत प्रत्यय से सूचित होता है। इन सन प्रत्यय लक्षणावृत्ति से विचार का बोध कराता, इसलिए वहां पर ऐसा तब्यत प्रत्यय प्रतीत होता है। आत शब्द और आत शब्द के द्वारा अधिकारी की सिद्धि हो जाती है। ये दो टीका में नीचे की पंक्ति, 84 नंबर पृष्ठ की नीचे की पंक्ति, आत शब्द और अतः और अत शब्द, ये दोनों शब्द के द्वारा अधिकारी की सिद्धि हो जाती है। इसलिए सिद्ध हो जाने से तैन, इसी कारण से ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। ब्रह्म को जानने के लिए अधिकारी का निर्धारण हो जाने से, अधिकारी का निर्धारण हो जाने से ब्रह्म का विचार करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। इस प्रकार से ये तात्पर्य होगा। तो तृतीय वर्णक समाप्त हो गया।
चौथा वर्णक आदि कहते हैं। अब ऐसा कथन करने के पश्चात पहले वर्णक में तो अध्यास का निरूपण कर दिया था, दूसरे और तीसरे वर्णक में अधिकारी का वर्णन कर दिया था, विषय और अधिकारी का वर्णन कर दिया। अब फल का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? फल का। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर कि पहले प्रथम वर्णक में 85 नंबर पृष्ठ की टीका में, तो प्रथम वर्ण के बंध का, प्रथम वर्णक में बंध का संबंध के बंध यानी संबंध, तो बंध को अध्यस्त अध्यस्त आरोपित कह करके जो बंधन है वो अध्यासत्व उक्ति के माध्यम से, बंध यानी बंधन, अविद्या आदि के द्वारा बंधन है, तो बंध को अध्यासत्व के माध्यम से, अध्यासत्व सत्व के माध्यम से विषय आदि सिद्धि हो जाने पर, विषय मतलब प्रथम वर्ण में अध्यास का वर्णन कर दिया कि जीव को अविद्या लगी हुई है, चेतन जो परमात्मा है अविद्या को कारण जीव संज्ञा हुई थी, उसको अध्यास लगा हुआ है, झूठा ही आरोप लगा हुआ है, ऐसा प्रथम वर्णक के द्वारा सिद्ध कर दिया। फिर वहीं पर सूत्र के माध्यम से विषय और प्रयोजन की भी वर्णन कर दी। विषय और प्रयोजन, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, तो विषय है ब्रह्म, तो विषय प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर भी कहते ब्रह्म की प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि में संशय है। ब्रह्म की प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि दोनों में विषय आदि की संभव और असंभव के द्वारा शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। इससे सबसे पहले पूर्व पक्ष का आरंभ करते हैं, ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा नहीं है। उसके लिए ब्रह्म प्रसिद्ध ही है तो शास्त्र आरंभ करना चाहिए, ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है तो फिर है ही नहीं है तो फिर उसके लिए शास्त्र क्यों आरंभ करें। यदि प्रसिद्ध है तब भी शास्त्र आरंभ नहीं कर सकते, और प्रसिद्ध नहीं है तब भी शास्त्र आरंभ नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। ऐसे को लेकर के पूर्व पक्ष आया है, तो उसी को भाष्य में कहते हैं, यत पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वास्यात, जिससे ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के माध्यम से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो जो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए तो वो ब्रह्म है, प्रसिद्ध है अथवा प्रसिद्ध नहीं है, लोक में प्रसिद्ध है अथवा नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, संशय की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्ष कहते हैं, यदि प्रसिद्धम न जिज्ञासितव्यम, यदि लोक में ब्रह्म प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा का विषय है नहीं है। जैसे भगवान राम जी प्रसिद्ध ही हैं, फिर उनके ऊपर विचार क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण लोक में प्रसिद्ध ही हैं तो उनके ऊपर विचार क्या करेंगे। यदि भगवान नहीं होते, कहीं गुम हो गए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण 18 दिनों के लिए कहाँ चले गए थे, अरे सेमंतक मणि लेने के लिए किसी गुफा में प्रवेश कर गए थे। तब तो ढूंढने की इच्छा हुई थी उनको, भगवान श्री कृष्ण को खोजने की इच्छा हुई थी कि हाँ जीवित हैं अथवा नहीं है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब सेमंतक मणि लेने के लिए गए थे तब भगवान वहां पर खोजने के लिए भी गए थे, लेकिन ऐसा अप्रसिद्धि हो गई थी कि भगवान श्री कृष्ण मर गए, क्योंकि 28 दिनों तक देखा, 18 दिनों तक थे, 28 जो भी है 28 दिनों तक उस गुफा के भीतर युद्ध, 28 दिनों तक ना युद्ध होते ही रहा। मात्र जो द्वारकावासी थे 12 दिनों तक दरवाजे पे खड़े रहे, 12 दिनों के बाद भी जब भगवान नहीं निकले तो डर के मारे वो भाग ही गए, फिर आकर के जो प्रचार कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण मर गए। तो इसलिए तो वहाँ पर ऐसा होता था, यदि कोई गुम हो जाए तो खोजने के लिए जाता है, जिस किसी का व्यक्ति का पशु खो जाए तो उसको खोजने के लिए व्यक्ति जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म अरे प्रसिद्ध नहीं है तब मतलब गुम हो गया है, प्रसिद्ध तो है लेकिन गुम हो गया, तब खोजने के लिए उसको जाते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। यदि प्रसिद्ध है, सामने है तो उसको खोजने के लिए ही नहीं जाते, विचार नहीं करते।
यदि प्रसिद्धम, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है तो न जिज्ञासितव्यम, जिज्ञासा का विषय नहीं बनता। तो कहते हैं और तदाते अनंतर अप्रसिद्धम नैव शक्यम जिज्ञासितुम इति। यदि प्रसिद्ध है ही नहीं है, यदि ब्रह्म में प्रसिद्ध है ही नहीं है, तब तो ब्रह्म में जिज्ञासा का विषय बन ही नहीं सकता। न एव शक्यम जिज्ञासितुम इति, तो ब्रह्म में जिज्ञासा के विषय बन ही नहीं सकता। जैसे आकाश का पुष्प, आकाश का पुष्प प्रसिद्ध है ही नहीं है, बंध्या का पुत्र, मृगमरीचिका का जल इत्यादि ये प्रसिद्ध नहीं है, ये तो जिनके विषय में जिज्ञासा भी नहीं होती। इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन किया। ब्रह्म वेदांत विचार से पहले ही ब्रह्म ज्ञातम तभी तो अज्ञातत रूप विषयत्व नास्ति। ज्ञान के अभाव से तन निवृत्ति ही रूप फलम नास्ति न विचारितव्यम। यहाँ पर वर्णन किया था वेदांत के विचार से पहले ही यदि ब्रह्म ज्ञात है, तब तो जो अज्ञात रूप विषयत्व था वो उसमें रहा ही नहीं। शास्त्र तो अज्ञात रूप विषयत्व कोई बोध कराता है। शास्त्र तो वेद है, वेद किसको बोध कराता है? जो लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो न जाना जाए, अनुमान प्रमाण के द्वारा न जाना जाए, अज्ञात का ज्ञापक बोध कराता है। यदि लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यदि ब्रह्म जाना ही जाता है तो फिर विचार करने का विषय नहीं बनता हो। और ज्ञान के अभाव हो जाने से तो उसकी निवृत्ति रूप फल भी नहीं है, इसी विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। अब उसी को राग कहते हैं कि ये तो प्रसिद्ध होगा तो जिज्ञासा का विषय नहीं बनेगा, और प्रसिद्ध नहीं है तो फिर भी प्रसिद्ध नहीं है, जैसे आकाश का पुष्प, तब भी जिज्ञासा का विषय नहीं बन सकता। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, सामान्य रूप से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आपात प्रसिद्धि के द्वारा सामान्य रूप से विषय जाना जाता है। ब्रह्म विषयादि लाभ होने से आरंभ करने के योग्य है। कैसे हो? विचार करने सामान्य प्रसिद्धि, ब्रह्म के विषय में विशेष प्रसिद्धि नहीं बल्कि सामान्य प्रसिद्धि है, और विषय आदि की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को जानना चाहता है, इसलिए उस आत्मा को जानने के लिए शास्त्र आरंभ करना चाहिए। इसको लेकर उच्चते शब्द से सिद्धांति कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो उसी को कहते हैं उच्चते, यानी वर्णन करते हैं अस्ति तावत ब्रह्म, अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। के ब्रह्म पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा का विषय नहीं है, और प्रसिद्ध नहीं है तब भी जिज्ञासा का विषय नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते उच्चते, हम कहते हैं यानी ब्रह्म प्रसिद्ध है लेकिन सामान्य प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्ध नहीं है। सामान्य रूप से जाना जाता है कि कोई ना कोई ईश्वर है। कोई लोग कहते हैं कि ईश्वर को देखा है, कि देखा तो नहीं है, सुना है, कि हाँ सुना है, कहीं लोग विशेष में रहता है, उसके इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं इत्यादि के विषय वर्णन कर देते हैं। तो इसलिए सामान्य रूप से तो कैसे सामान्य रूप से तो जानते हैं कि ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते। इसलिए विशेष रूप से जानने के लिए इसे वेदांत के ऊपर विचार करते हैं। विशेष रूप से जानने के लिए के वेदांत के ऊपर विचार करते हैं। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। यानी प्रसिद्धम तावत अस्तित्वस्य अप्रकृतत्वेन अस्ति पदस्य प्रसिद्ध परत्व। यहाँ पर अस्ति वाक्य का प्राकृतिक रूप से प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि अस्तित्व शब्द का
अप्रकृत रूप से अस्थि पद का प्रसिद्धि है कि है आत्मा, आत्मा है, लेकिन प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा वो ऐसा नहीं है, ऐसा ब्रह्म नहीं जाना जाता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, वेद के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए तो प्रकृत नहीं है नहीं, प्रकृत नहीं है, प्राकृतिक रूप से वह आत्मा की कैसी ऐसी प्रसिद्धि नहीं है कि आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाना जाए, लेकिन है ही नहीं है आकाश के पुष्प के समान, ऐसी बात नहीं है। तो अस्थिपद प्रसिद्धि परक है, अस्थिपद कैसा है? प्रसिद्धि परक है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को कहते हैं कि जो आत्मा ब्रह्म तावत ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, तो वो कैसा है? तो उसका लक्षण करते हैं। अस्ति यानी है, तो वो कौन है? तावत ब्रह्म अस्ति, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो फिर किस प्रकार का है? तो उसका लक्षण करते हैं नित्यम, तो नित्य है ब्रह्म, जो ब्रह्म है नित्य, ब्रह्म रूप जो आत्मा है, ब्रह्मात्मा कहो अथवा ब्रह्म कहो, वो नित्य है। त्रिकाला बाध्यतम सत्यतम, नित्य जो हमेशा बना रहे उसको नित्य बोलते हैं। शुद्ध है, जिसमें अविद्या आदि नहीं है, बुद्ध चेतन स्वरूप है, मुक्त मोक्ष स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वभावम यानी इस स्वभाव वाला है, ये नित्य स्वभाव वाला, नित्य स्वभाव है, नित्य रहता है, शुद्ध रहता है। शुद्ध यानी शुद्ध कह देने से अविद्या आदि जो मल थे वो निवृत्त हो जाते हैं। और बुद्ध यानी चेतन कह दिया, बुद्ध शब्द से चेतन आ जाता है। और मुक्त शब्द से मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष स्वभाव वाला। ऐसे जो परमात्मा है ये ईश्वर का लक्षण हो गया, ब्रह्म का लक्षण हो गया। सर्वज्ञम है परमात्मा, सामान्य रूप से सभी को जानता है। परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है? सामान्य रूप से सभी को जानता है, विशेष रूप से भी जानता है ईश्वर, और सामान्य रूप से भी जानता है। और सर्वशक्ति समन्वितम, सारी शक्तियों से युक्त है, यानी सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम शब्द से सबल ब्रह्म में जाता है। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से निर्गुण परमात्मा आ जाता है। पहली पंक्ति से तो कौन सा आ गया? तावत ब्रह्म, निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा, दो प्रकार से वर्णन आता है। तो इसलिए तो यहाँ पर ब्रह्म किस प्रमाण से प्रसिद्ध है? तो कहते हैं सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, इस इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस रूप से परमात्मा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये ब्रह्म शब्द तो निर्गुण का ही वाचक है और सगुण का ही वाचक है, दोनों का ही वहां पर लक्षण कर दिया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, इस वाक्य के द्वारा निर्गुण परमात्मा की वर्णन किया। टीका में भी आया है कि ब्रह्म पद को व्युत्पत्ति के द्वारा प्रथम तस्व उसका निर्गुण रूप से वर्णन करते हैं और सगुण रूप से वर्णन करते हैं। निर्गुण और सगुण की प्रसिद्धि है परमात्मा की, परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति के द्वारा प्रथम उस ब्रह्म का जो निर्गुण स्वरूप सगुण रूप से दोनों ही प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं श्रुति के अर्थ को लेकर के। श्रुति में सूत्र में ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, तो ब्रह्म है इस प्रकार से जाना जाता है। और क्योंकि सूत्रों में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रमाण वाक्य में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, इसलिए ये जाना जाता है कि ब्रह्म है। जितने भी जो ब्रह्म जैसे सूत्र आते हैं ना, सूत्र, तो सूत्रों में अरे छंदो व सूत्राणि भवन्ति, सूत्र के छंद के समान सूत्रों, वो सूत्र का लक्षण है संदिग्धम असंदिग्धम सारवद विश्रुतो मुखम, सार संदिग्ध से रहित सार वाले हों, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्रुतो मुखम, निर्वध्यम अस्तवम सूत्रम सूत्र विदो विदु इत्यादि वाक्य। अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्रुतो मुखम, अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, सार समान सार के सें जैसा होना चाहिए, असंदिग्ध संदेह से रहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए। ऐसे सूत्र को सूत्रवेत्ता सूत्र कहते हैं। तो जितने भी जो भी सूत्र आते हैं, जैसे न्याय के सूत्र हों चाहे कोई भी सूत्र हो, तो सूत्र छोटे छोटे होते हैं,
तो उनमें जो अक्षर होते हैं किसी न किसी अर्थ को बोध कराने वाले होते हैं, व्यापक अर्थ को बोध कराने वाले होते हैं। जैसे श्रुति में कोई कभी कभी श्रुति में कैसे आ जाते हैं शब्द बिना अर्थ के, बिना प्रयोजन वाले आ जाते हैं, पाठ पूर्ण करने के लिए, प्रसिद्धि, थोड़े थोड़े अलंकार के लिए। तो ऐसे सूत्र में नहीं आते। सूत्र में जो भी शब्द प्रयोग करेंगे कैसे होंगे, सार्थक ही होंगे। श्रुति में और सूत्र में ब्रह्म शब्द का प्रयोग जो अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से, इसलिए ब्रह्म है ये अर्थ जाना जाता है। तो ब्रह्म में सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब ब्रह्म सगुण है, निर्गुण है, किस प्रकार से जाना जाता है, तो उसी को लेकर कहते हैं, उसी को लेकर के वर्णन करते हैं। जब ब्रह्म सर्वशक्ति समन्वितम है ना, तो सारी शक्तियों का खान है, सारी शक्ति को धारण करने वाला है, जो उसकी माया शक्ति है उसको धारण करने वाला है परमात्मा ईश्वर। तो ब्रह्म शब्द को यहाँ पर व्युत्पादन करते हैं। तो ब्रह्म शब्दस्य ही व्युत्पद्यमानस्य नित्य शुद्धत्वादयो अर्थः प्रतीयन्ते। बृहतेर धातुर अर्थ अनुगमात। कहते व्युत्पद्यमान ब्रह्म शब्द का जिसकी व्युत्पत्ति की जा रही है, तो ऐसा जो ब्रह्म शब्द कैसा है, बृहय धातु से बना हुआ है, महत्व रूप होने से, महत्व रूप जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है, सच अर्थ महत्व रूप व्याकरण के द्वारा निश्चय किया जाता है। ब्रह्म महान है, सबसे श्रेष्ठ है, व्यापक है, ये व्याकरण के द्वारा निश्चय किया जाता है। तो किस धातु से यहाँ पर कहते हैं, ब्रीह वृद्धौ धातु है, ब्री है, वृद्धौ धातु है, उससे मनन प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द बन गया। ब्री है, टीका में जो धातु का प्रयोग किया गया, ब्रीहि वृद्धौ, पाठ पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है, धातु पाठ है। धातु पाठ में 2000 धातु आती हैं, तो उसमें एक धातु ब्रीहि वृद्धौ आती है। उसी ब्रीहि वृद्धौ धातु से मनन प्रत्यय कर देने से ब्रह्म शब्द बन जाता है। तो महत्व रूप का व्याकरण है। तो इस ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या, ब्रीहि धातु से क्या अर्थ निकलता है कि महत्व रूप है, ब्रीहि वृद्धौ बड़ा है, सबसे बढ़कर है, महत्व रूप है। तो व्युत्पद्यमान ब्रह्म शब्द का ये अर्थ निकलता है उस धातु से। तो नित्य परमात्मा जो ब्रह्म रूप परमात्मा ईश्वर है, नित्य है, शुद्धत्व सिद्ध है, बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये अर्थ, ये ब्रह्म शब्द के अर्थ निकलते हैं। कैसे जाने गए कि ब्रह्म शब्द के नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ब्रह्म, ये अर्थ निकलते हैं। कहते ब्रीहि धातु से, बृहतिर धातुर, तो बृहतिर धातुर अर्थ अनुगमात। तो कहते हैं ब्रीहि धातु के अर्थ से जाना गया है, ब्रीहि वृद्धौ धातु है, उससे जाना गया है। तो यहाँ पर आया है टीका में 86 नंबर पृष्ठ पे ही है, नीचे से चौथी पंक्ति, ये जो धातु है सब धातु वृद्धि वाली है, ब्रीहि वृद्धौ धातु। तो कहाँ तक वृद्धि होनी चाहिए, निरवधितकम महत्वम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है कि यहीं तक वृद्धि हो, यहीं तक विकास करना है हमको, इसके आगे विकास नहीं करना है ना, यहीं तक हमको राज्य चलाना है, इसके आगे राज्य नहीं चलाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे सामान्य होता, ऐसे कि कोई राजा बनता है तो पृथ्वी का सम्राट कहलाता है, तो पृथ्वी का तो राजा होता है, स्वर्ग का राजा नहीं बन पाता। किंतु देवता जो होते हैं पृथ्वी के भी राजा होते हैं, स्वर्ग के भी राजा होते हैं, और पाताल आदि के भी राजा हो जाते हैं। तो तीनों लोगों के देवता राजा हो जाते हैं, किंतु शिवलोक विष्णुलोक के राजा नहीं होते। इनका जो महत्व है देवताओं का स्वर्ग तक सीमित है, भगवान का तो कैसा है, सभी जगह गया हुआ है, महत्व है। तो इसलिए वृद्धि है, तो कैसा हो गया, निरवधिक वृद्धि, निरवधिक तो महत्वम। यहाँ पर इस धातु के माध्यम से संकोच का अभाव है, अतः श्रुति में अनंत पद भी के साथ प्रयोग किया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये 33 श्रुति आई है, इसमें श्रुति में अनंत पद के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग से भी जाना जाता है कि ब्रह्म कैसा है, अनंत है। निरवधिक जो महत्व है,
निरअवधिक महत्व और अंतवत्व आदि दोष से रहित है। निरअवधिक महत्व कैसा है? अंतत्व आदि दोष से रहित है, सर्वगत आदि गुण से रहित में संभव नहीं है। अंतवत्व आदि दोष वाले जो है और जिसमें सर्वगत आदि गुण नहीं है उसमें निरअवधिक महत्व है, अवधि यानी सीमा से रहित महत्व नहीं हो सकता। तो जिसमें अंतत्व आदि दोष नहीं होता, सर्वगत आदि गुण जिसमें है उसी में ही निरअवधिक महत्व होता है, यानी सबसे बड़ा वो है। लोक में कैसे गुणहीन दोषवत्तोर अल्पत्व प्रसिद्धि, जिस लोक में जैसे गुण से हीन है और दोष वाले में अल्पत्व की प्रसिद्धि है, यानी गुण इसमें गुण है ही नहीं है, अमुक इसी असपुरुष में गुण है ही नहीं है। जैसे राजा को देख लो, किसी राजा में बहुत से राजा है गुण से हीन होते हैं अथवा दोष वाले होते हैं। चलो कुछ बहुत से गुण हैं, बहुत से गुण नहीं भी है, बहुत से गुण हैं, बहुत से गुण से युधिष्ठिर महाराज में सबसे सारे बहुत गुण थे, लेकिन जुआ खेलने का एक अवगुण भी था, है ना। सारे गुण तो थे, धार्मिक आदि थे, लेकिन जुआ खेलने वाला एक गुण तो दोष वाला गुण तो था ही। तो गुण से हीनता, जुए वाला दोष खराब हो गया उनका। और इस प्रकार से और दोषवत्तम ये दोष है, सारे गुण अच्छे थे लेकिन दोष भी हो गया उनमें, है ना। इसमें इसलिए तो उनकी प्रसिद्ध अल्पत्व प्रसिद्धि हो जाती है। जो गुण से हीन है और दोष वाला है अल्पत्व प्रसिद्धि वाला होता है। इसलिए धातु से कैसे हो गया? अतो बृहणात ब्रह्मेति, तो जो बृहणात ब्रह्म, ब्रीहि वृद्धौ धातु से मनन प्रत्यय करके इस प्रकार से शब्द बनता है, तो उसका व्युत्पत्ति करते हैं बृहणात इति ब्रह्म। इस व्युत्पत्ति के माध्यम से बृहणात ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म इति गीयते। कृष्णत्वात् बृहणाद ब्रह्म, बृहत्वात् इति बृहणात ब्रह्मणत्वात् गृहणात इति ब्रह्म। तो ब्रह्म ऐसा है कि ब्रह्म जो शब्द है ब्री धातु से, तो बृहणाद पंचमी अर्थ में तो सबसे बड़ा होने से ब्रह्म कहलाता है, सभी को ग्रहण करने वाला होने से ब्रह्म कहलाता है। इस प्रकार से ऐसे ब्रह्म शब्द का व्युत्पत्ति के माध्यम से तो किस प्रकार से सबसे बड़ा हुआ है? देश काल वस्तुता परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्व प्रतीयते। देश से, काल से और वस्तु से व्यक्ति परिच्छेद किससे होता है? देश से होता है, काल से होता है, वस्तु से होता है। किंतु परमात्मा में देश से भी परिच्छेद नहीं है, काल से ही परिच्छेद नहीं है और वस्तु से ही परिच्छेद नहीं है। यानी परमात्मा से पहले देश भी नहीं था, परमात्मा से पहले कोई काल भी नहीं था, परमात्मा से पहले कोई वस्तु नहीं थी। तो देश काल वस्तु के परिच्छेद से अभाव रूप नित्यत्व प्रतीयते, ये नित्यत्व का लक्षण है। नित्यत्व का लक्षण कौन सा है? देश काल वस्तुतः परिच्छेद अभाव रूपम नित्यत्वम। तो आत्मा में देश के द्वारा इस देश में आत्मा है, उस देश में नहीं है। ऐसे जैसे देवदत्त एक देश में रह सकता है, दूसरे देश में तो देवदत्त नहीं रह सकता, सारे देशों में नहीं रह सकता है। इसलिए तो देश का परिच्छेद, आत्मा इस देश में भी उस देश में भी यही है, तो इसलिए देश का परिच्छेद नहीं है उसमें। काल का, आज आत्मा पैदा हुई है, कल नहीं हुई थी, भूतकाल में आत्मा नहीं थी, वर्तमान काल में है। तो एक काल के द्वारा परिच्छेद होने से सामान्य व्यक्ति जो जीव है आज पैदा हुआ है, वो भूतकाल में नहीं था, तो परिच्छेद को प्राप्त हो गया। तो कहते हैं काल को लेकर के, तो कहते आत्मा भी भूतकाल में थी, इस काल में नहीं है, तो इस काल में है, भूतकाल में नहीं थी, भविष्यत काल में नहीं रहेगी, तो ये काल के द्वारा परिच्छेद प्राप्त हो जाएगी। कहते ना, तो आत्मा के पहले कोई काल ही नहीं था, आत्मा के बाद ही काल आता है। आत्मा भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी, भविष्यत काल में रहेगी, तो तीनों कालों में आत्मा रहती है। तो काल के परिच्छेद से रहित हो गई। वस्तुतः ये आत्मा यहाँ पर है, वहाँ पर, इस देश में उस देश में नहीं है। तो कहते आत्मा सभी जगह गई हुई है, तो वस्तु के परिच्छेद से भी रहते हैं, तो परिच्छेद के अभाव रूप से नित्यत्व जाना जाता है। देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहता आत्मा नित्यत्व कहलाई जाती है। अविद्या, कहते अविद्या आदि दोष शून्यत्व शुद्धत्व, अविद्या आदि दोष से रहित है, अविद्या आदि दोष है उससे रहित शून्यत्व के शुद्धत्व कहलाता है। जो लक्षण आया था ब्रह्म के लक्षण में, नित्यत्वम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, उसको इसी को यहाँ पर टीका में व्याख्यान किया है।
और कहते हैं जाड्य रहितम बुद्धत्वम, जड़ता से रहते बुद्धत्वम, बंद काले भी स्वतः बंद अभाव मुक्तत्वम च प्रतीयते। तो बंद काल में भी जीवात्मा जब संज्ञा हो जाती, बंधन काल होता है, उस काल में भी स्वतः ही बंध के अभाव को मुक्तत्व कहते हैं। जैसे भगवान का भी बंधन नहीं पड़ते, चाहे कोई रस्सी से बांधे चाहे कोई, जैसे प्रेम के कारण भगवान रस्सी में बन जाते हैं, तो बंधने पर भी वो मुक्त ही कहलाते हैं। भगवान ने कृष्ण लीला में यशोदा के हाथ से बंधे थे कि नहीं बने थे, तो प्रेम के कारण रस्सी से बंध गए थे, तो ऐसे बंधने पर भी वो मुक्त ही कहलाते हैं। यहाँ पर कहते बंध, उसी प्रकार से जीवात्मा बंधन प्राप्त हो गया शरीर उपाधि को लेकर के, तो बंध काल में भी स्वतः बंधन का अभाव ही है, इसलिए मुक्तत्व कहलाता है। ऐसा जो एवं सकल दोष शून्यतम निर्गुणम प्रसिद्धम, यहाँ तक जो लक्षण किया है संपूर्ण दोष शून्य निर्गुणत्वम प्रसिद्धम, संपूर्ण दोष से रहते निर्गुण रूप परमात्मा की प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर ये पहला लक्षण हो गया। तो अस्तितावत ब्रह्म से लेकर के ब्रह्म है, तो ब्रह्म कैसा है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ये निर्गुण परमात्मा का लक्षण है। और सर्वगत्यादि है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ईश्वर का लक्षण आ जाएगा। तथा सर्वज्ञत्वादि गुणकम च तत्पदवाच्यम प्रसिद्धम, सर्वज्ञत्वादि गुणक जो सर्वज्ञत्वादि गुण है, ये तत्पदवाच्य रूप से ईश्वर में प्रसिद्ध है। इसलिए तो कहते हैं ज्ञेयस्य कार्य स्व परिशेषे, ज्ञेय रूप परमात्मा का कार्य का परिशेष में अल्पत्व प्रसंग हो जाने से सर्वत्व जो सर्वगत उसका सर्वकारी समन्वित का लाभ नहीं है, प्राप्ति नहीं होती। यानी ब्रह्म से कोई वस्तु अगे अथवा कार्य हो तो ब्रह्म अल्पत्व का प्रसंग होने से वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। ज्ञेय और कार्य, ज्ञेय अथवा कार्य का परिशेष मान लेने पर अल्पत्व प्रसंग हो जाएगा। ब्रह्म का कहते हैं कौन सा, ब्रह्म से कोई वस्तु ज्ञेय न हो, यानी परमात्मा से सर्वगत आदि है ना, जो जैसे सर्वगत्वादि गुणकम तत्पद वाच्य प्रसिद्धम, सर्वगत्वादि गुण से विशिष्ट ईश्वर है ना, तो वो तत्पद वाच्य के द्वारा कहलाता है। तो यदि उस ईश्वर से ज्ञेय का ज्ञान योग अथवा कार्य का परिशेष रह जाए, ना जाना जाए, ईश्वर के द्वारा कोई वस्तु छूट जाए अथवा ईश्वर के द्वारा कोई कार्य छूट जाए, तो ज्ञेय है, ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, तो वो परिशेष का अर्थ होगा छूट जाना। किसका परिशेष का अर्थ हो गया छूट जाना। तो ज्ञेय रूप परमा ईश्वर के द्वारा जो जानने योग्य है उसका परिशेष कर दिया, छोड़ दिया। ज्ञेय रूप परमात्मा ईश्वर के द्वारा कोई कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ कार्य तो उत्पन्न करते कुछ नहीं हो पाया, तो परिशेष हो गया। इसके बाद अल्पत्व प्रसंग हो जाएगा। तो सर्वगत्व आदि शब्द का सर्वकारी शक्ति समन्वित की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हमने जैसे सर्वज्ञत्व कह दिया, सर्वज्ञत्व कह दिया सब कुछ जानता है, तो फिर यदि सब कुछ जानता है तो फिर विद्या को भी जानता, अविद्या को भी जानता है। लेकिन जैसे इस मकान के भीतर के सभी को जानता है, लेकिन दूसरे मकान के भीतर क्या चल रहा है उसको नहीं जानता, तो उसकी सर्वज्ञत्व की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है ना, परिशेष बच गया ना। जैसे हम जिस आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम की बस एक एक वस्तु को जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम दूसरे के आश्रम की एक एक वस्तु को नहीं जानते, तो परिशेष हो गया ना, बचा हुआ है ना हमारे लिए जानने के लिए, तो दूसरे आश्रम की वस्तु को जानने के लिए शेष रह गई, तो इसलिए वो सर्वगत्व गुण हम में नहीं रहा। तो इसलिए उसी प्रकार से ईश्वर भी एक देश को तो जानता है, दूसरे देश को नहीं जानता है, ईश्वर में भी सर्वज्ञत्व तो नहीं आएगा। तो हम में सर्वज्ञत्व तो ईश्वर में सर्वज्ञत्व कैसा आएगा, हम इस देश के भी विषय वस्तु को जानते हैं, उस देश के विषय वस्तु को भी जानते हैं, किसी भी देश के सारे जितने भी देश विशेष हैं उन सभी वस्तु को जानते हैं, तभी सर्वज्ञत्व आएगा। अब हमने कार्यत्व को लेकर के इस यहाँ के जो कार्य संपादन कर दिया, इसलिए यहाँ का तो हमने कर दिया, लेकिन दूसरे जगह का कार्य हमने नहीं बनाया,
तो फिर हमें भी सर्वज्ञत्व तो नहीं आएगा। छोड़ दिया ना, जैसे एक कारीगर है, एक जगह निर्माण करता है, दूसरा कारीगर दूसरी जगह निर्माण करता है, तो फिर उसमें सर्वज्ञत्व नहीं होता है। जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार हजारों घड़े एक स्थान पर बनाता, दूसरा कुम्हार दूसरी जगह बनाता है, तो उसमें कार्य दूसरे जो बना रहा था कार्य कुम्हार घड़ा, वो कार्य उसने छोड़ दिए थे बनाने के लिए, तो उसमें सर्वज्ञत्व तो नहीं आएगा। सर्वज्ञत्व तो कब आएगा? ये देश का ही बनाता है, उस देश का ही बनाता है। इसलिए तो परिशेष का मतलब छोड़ देना, आधा अधूरा कार्य करना। तो गे और गे जानने योग्य अथवा कार्य का परिशेष हो जाने पर, परिशेष में तो परिशेष मान लेने पर, हो जाने पर, तो कहते हैं पर अल्पज्ञत्व प्रसंगी, अल्पज्ञत्व की प्रसक्ति हो जाती है। इसलिए सर्वज्ञत्व आदि जो लक्षण किया ईश्वर का, सर्वशक्ति समन्वित से सर्वज्ञत्व, तो ये सारे संपूर्ण कार्य की शक्ति वाला ईश्वर है, इसकी प्राप्ति नहीं होगी यदि ईश्वर ने कुछ छोड़ दिया तो। ब्रह्म शब्द को लेकर के ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व का प्रयोग किया गया है, यदि उसने आधा कार्य किया आधा नहीं किया, तो फिर वो उसमें आधा जाना आधा नहीं जाना, तो फिर सर्वज्ञत्व लक्षण नहीं आएगा। सर्वज्ञत्व लक्षण की घटना कब घटेगी? तो पूरे कार्य करता है और सब कुछ जानता है, कोई शेष छोड़ता ही नहीं है ना। आज ही ये जैसे हमने आज पूरा कार्य कर लिया, कल के लिए छोड़ा ही नहीं, तो पूर्ण हो गए ना हम। जो व्यक्ति आज किया कुछ किया और कुछ कल के लिए छोड़ दिया, तो पूर्ण, अरे फिर आलसी हो गया, अधूरा हो गया। ईश्वर कैसा है? सारी शक्ति से युक्त है, सभी को जानता है, सारे कार्य को निर्माण करने में समर्थ है, जीव के माध्यम से। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं, तो तत्पद के द्वारा अब यहाँ पर ऐसा वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, ये तत्पद के द्वारा सिद्ध कर दिया। तत्पद वाच्य ईश्वर है, ब्रह्म तो निर्गुणाकार परमात्मा हो गया, सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित से एक ऐसे हो गया, तत्पद वाच्य ईश्वर कहलाया। और ब्रह्म अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ये निर्गुण निराकार परमात्मा का लक्षण हो गया। सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, ये तत्पद वाच्य ईश्वर का लक्षण हो गया, ईश्वर का लक्षण हो गया। अब जीवात्म तम पदवाच्य जो जीवात्मा है, उसका लक्षण का वर्णन करते हैं। तो टीका में आया है, टीका में अरे 87 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति, ऊपर से चाहे नीचे से ऊपर से ले। एवं तत्पद वाच्य, तत्पद से ईश्वर की प्रसिद्धि हो जाने से अप्रमाणक रूप से सामान्य रूप से अज्ञान का निवर्तक नहीं होता। यानी यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार तत्पद वाच्य ब्रह्म पद से होने वाला ब्रह्म ज्ञान, तत्पद वाच्य ब्रह्म से, तत्पद शब्द से होने वाला ब्रह्म का जो ज्ञान है अप्रमाण तथा सामान्य ज्ञान है। तत्पद की प्रसिद्धि से आप बिना प्रमाण के सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से अज्ञान का निवर्तक नहीं है, इसलिए जिज्ञासा की प्राप्ति होती है। ऐसे कह करके सामान्य ज्ञान से, ब्रह्म के सामान्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। ईश्वर है, इतना सामान्य ज्ञान हो गया, इतने मात्र से बिना प्रमाण के ही, बिना श्रुति प्रमाण के ही, विचार किए बिना ही हमने स्वीकार कर लिया ईश्वर है। जैसे कहते ना कि ईश्वर है, तो लोगों ने कह दिया हाँ कहीं ना कहीं तो है, जिसके कारण ये सृष्टि कार्य चल रहा है। यदि ईश्वर न हो तो सभी जगह अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति के मन में बैठा रहता है कोई ना कोई ईश्वर, इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई ईश्वर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं रहता है। तो सामान्य ज्ञान है। कैसा हो गया? किसी ने पूछा ईश्वर है कि नहीं है, कहा ईश्वर है। देखा है तो कहता नहीं देखा। जिसने देखा है तो उसने कह देता हाँ देखा है, और जिसने नहीं देखा है तो कहता नहीं देखा। तो कहाँ रहता है कि लोग विशेष में, किसी कहीं ना कहीं तो रहता है, लोग विशेष में रहता है, ऐसा सामान्य व्यक्ति बोल देते हैं। तो इतने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ईश्वर है ऐसा किसी के द्वारा पूछे जाने पर तो है, तो पर कहाँ है
ये नहीं बता सकता। तो सामान्य ज्ञान के द्वारा, बिना प्रमाण के सामान्य ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से तो इसलिए तो अज्ञान निवृत्ति न होने से फिर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है कि ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। विशेष ज्ञान के द्वारा ही, जब ब्रह्म वृत्ति में आरूढ़ता तब विशेष ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। तो जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। ऐसा तो कथन करके, विशेष रूप से जान करके उसको जाने ईश्वर कहाँ रहता है, किस लोक में रहता है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है ना, उस ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। इसलिए ऐसा जिज्ञासा की उत्पत्ति हो जाने पर अब त्वम पदार्थ है, त्वम पदवाच्य, त्वम पदार्थों का, त्वम पदार्थ आत्मा का भी, आत्मा के द्वारा ब्रह्म की प्रसिद्धि है, उसकी उत्पत्ति करते हैं। जैसे तत्पद वाच्य से ब्रह्म की प्रसिद्धि है, उसी प्रकार से त्वम पद वाच्य से ब्रह्म की प्रसिद्धि है, उसको यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तत्पद वाच्य से ही अकेली ब्रह्म की प्रसिद्धि नहीं, बल्कि त्वम पद वाच्य से भी ब्रह्म की प्रसिद्धि है। यानी त्वम पदार्थों का भी ब्रह्म के वाचक जो त्वम पदार्थ उनकी भी प्रसिद्धि से उसकी उत्पत्ति करते हैं, उसी को लेकर कहते हैं कि सर्वस्य आत्मत्वाच्चा ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि। ब्रह्म सभी की आत्मा है, तो ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है। मैं ब्रह्म हूँ, सभी की आत्मा, यानी सबकी आत्मा होने से ब्रह्म में अस्तित्व की प्रसिद्धि है। ब्रह्म का सभी का आत्मा होने से ब्रह्म कैसा है, सभी का आत्मा, इसलिए ब्रह्म के अस्तित्व में प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर पूर्व में 85 नंबर प्रश्न में प्रश्न किया था, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध है तो जिज्ञासा का विषय नहीं बन सकता, और ब्रह्म प्रसिद्ध है ही नहीं तो जिज्ञासा का विषय नहीं बन सकता। तो इसलिए ब्रह्म है, प्रसिद्ध ही है, लेकिन सामान्य रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए जिज्ञासा का विषय बन सकता है। और आत्यंत रूप से प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी आत्यंत रूप से नहीं, आत्यंत रूप से प्रसिद्ध है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी प्रसिद्ध है परमात्मा, अस्थि रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन सामान्य रूप से। तो हम पदवाच्य से आत्मा प्रसिद्ध है, ब्रह्म प्रसिद्ध है, और तत्पदवाच्य से ब्रह्म प्रसिद्ध है, लेकिन विशेष रूप से नहीं जाना, विशेष रूप से उसको ज्ञान नहीं हो पाया कि इसी को आत्मा कहते हैं। इस ईश्वर में और जीवात्मा दोनों एक ही हैं, ये विशेष रूप से प्रमाण के द्वारा नहीं जाना, लेकिन सामान्य वाक्य के द्वारा जाना है। अरे मुखारविंद से, किसी न किसी के विद्वानों के मुखारविंद से, सत्संग के माध्यम से हमने जान लिया कि ब्रह्म है, ईश्वर है, और हम तो जीव हैं ही, हमने तो किसी दूसरे से, हम अपने आप के विषय में नहीं जाना कि मैं हूँ, ये तो स्वतः ही सिद्ध है कि मैं हूँ, लेकिन ईश्वर के विषय में हमने सत्संग आदि के माध्यम से जान लिया। तो वो ईश्वर में और हम में कोई भेद है, वो उसको ज्ञान हम विशेष रूप से जानते हैं आचार्य के मुकाबले से, उपनिषद रूप प्रमाण के माध्यम से। तो ब्रह्म सभी की आत्मा होने से ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है, लोक में भी शास्त्र के द्वारा जाना गया है। तो कहते हैं, उसी को यहाँ पर कहते हैं, संपूर्ण लोक की जो आत्मा है, संपूर्ण लोकों की जो आत्मा है, वो आत्मा का ब्रह्म के साथ अभेद है, अभेद रूप से प्रसिद्धि है। सर्वस्व लोकस्य यो आत्मा, संपूर्ण लोकों की जो आत्मा है, वह आत्मा के साथ ब्रह्म का अभेद है, अभेद रूप से प्रसिद्धि है। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि आत्मा की प्रसिद्धि क्या है, उसको वर्णन करिए। इस प्रकार से आत्मा की सभी लोगों के साथ अभेद रूप से प्रसिद्धि है कि सभी आत्मा सभी जगह गई हुई है। ब्रह्म सभी जगह गया हुआ, वो ब्रह्म ही आत्मा है। तो कैसी है, किस प्रकार से है, उसको लेकर कहते हैं ब्रह्म सभी की आत्मा है, किस प्रकार से सभी की आत्मा हो सकती है, उसको वर्णन करिए, उसी को लेकर कहते हैं। तो भाष्य में है कि सर्वो ही आत्मा अस्तित्वम प्रतीयते, जितने भी जीवात्मा है सभी अपने को सभी जीवात्मा की आत्मा है, तो सभी व्यक्ति ऐसे मानते हैं मैं हूँ, हम अस्मि, है ना, हम अस्मिति रूप से प्रतीत होता है। मैं आत्मा का अस्तित्व से प्रत्येन प्रतीत होता है, मैं हूँ, इस प्रकार से मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से सारे जीव जानते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो,
हाँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से सभी में ये भाव उत्पन्न होता है। हम अस्मि इति न प्रत्येति इति न किंतु प्रत्येति। मैं हम अस्मि, मैं हूँ, ये जो वाक्य है सभी कोई जानता है। मैं न प्रत्येति, मैं हूँ, इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येति ज्ञान होता ही है। प्रत्येति शब्द का अर्थ तो ज्ञान होना। आत्म हम अरे हम अस्मि, आत्मा अस्तित्व है, सभी व्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो किस रूप से स्वीकार करते हैं? हम अस्मि, संस्कृत में हम अस्मि और हिंदी में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से सभी व्यक्ति जानते हैं। मैं हूँ, अरे मैं हूँ, इस प्रकार सभी जानते हैं। मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से नहीं जानते। ना ना अरे है ना, ना ना हम अस्मि इति, मैं नहीं हूँ, हम अस्मि हूँ, और ना हम अस्मि इति मैं नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो दो जो नकार होते हैं भाव के बोधक होते हैं। किसके बोधक होते हैं? भाव के बोधक होते हैं। मैं नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, अर्थात मैं हूँ। पंचदशी में आता है एक वाक्य, पंचदशी और सभी के मन में बैठ, सभी में बैठ। जी जी, तो बना ही रहता है। पंचदशी का एक श्लोक है, पहले प्रकरण का यह है, इयम आत्मा परानंदा पर प्रेमास्पदम यथा मान भूमिति भूयासम इति प्रेमात्मन इक्षते। है जो इयम आत्मा, समृद्ध रूप जो आत्मा है, इयम आत्मा परानंद है, आनंद स्वरूप है। इयम आत्मा परानंदा पर प्रेमास्पदम तम, सभी व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। माना भूवमिति भूयासम, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, मैं ना हूं ना रहूं ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा बना रहूं, इस प्रकार से। तो हर व्यक्ति कहते मैं नहीं हूं, ऐसी बात नहीं हूं, आता मैं हूँ। यह इस प्रकार से लोक में प्रसिद्धि है। तो अब आत्मा सभी की आत्मा है। यदि ही ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि स्यात्, तो सर्वो लोको न अहम अस्मि इति प्रतीयते। यदि आत्मा में अस्तित्व की प्रसिद्धि न हो, यदि आत्मा में अस्तित्व की प्रसिद्धि, आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि न हो लोक में, तो सारे लोग ऐसा बोलते हैं मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से सभी लोगों के को ज्ञान होना चाहिए था। जितने भी लोग, आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि यदि नहीं होती तो सारे लोगों को ये अनुभूति होती कि मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए था। किंतु सभी व्यक्तियों को एक ज्ञान होता है कि मैं हूँ। और तो जो सभी व्यक्ति अपनी आत्मा को जानते कि मैं आत्मा हूँ, अस्थि रूप से आत्मा को जानते, तो आत्मा क्या है कि आत्मा च ब्रह्म, आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। तो किस श्रुति के द्वारा? आत्मा ब्रह्म है तो अयम आत्मा ब्रह्म है, ये श्रुति आती है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति भी है, और अरे उसमें मांडुक्य उपनिषद की भी श्रुति है। अयम आत्मा ब्रह्म और बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, ये दोनों। तो सामान आत्मा के शून्य से प्रतीति, आत्मा के शून्य की प्रतीति में भी अहम नास्मिति लोग को जानिए, तो अहम नास्मि, यदि वहाँ पर मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से उनको ज्ञान तो हो ही गई। आत्मा के शून्य की प्रतीति में भी आत्मा का नाम तो जोड़ लेंगे, मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से लोग जानते हैं। लोकस्तु, या तो लोग हम अस्मिति जानित, सामान्य व्यक्ति है ना, तो वो कहते मैं अस्मि में हूँ, इस प्रकार जानते हैं, इसलिए आत्मा का अस्तित्व की प्रसिद्धि है। आत्मा के शून्य की प्रतीति मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से लोगों को जानना चाहिए थी। यहाँ पर टीका में आया है, आत्मा के शून्य की प्रति यदि आत्मा नहीं है ऐसा यदि मानेंगे तो न हम अस्मिति, लोगों को मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से लोगों को या जीवात्मा को ज्ञान होना चाहिए। किंतु लोगों को ज्ञान होता है कि जीवात्मा को मैं हूँ, इसलिए आत्मा के अस्तित्व की प्रसिद्धि है। आत्मा की प्रसिद्धि में, आत्मा की प्रसिद्धि हो जाने पर ब्रह्म को क्या किस फल की प्राप्ति होगी? आत्मा तो प्रसिद्ध है ठीक है, लेकिन उस ब्रह्म से क्या लेन देन है? पूर्व पक्षी का प्रश्न है, यदि आत्मा की प्रसिद्धि, मान लो सारे जीवात्मा अपने आप को मानते कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसा मानने पर ब्रह्म के साथ क्या हुआ? ब्रह्म को किस फल की प्राप्ति हो गई? जैसे दूसरे व्यक्ति को खूब धन प्राप्त हो गया,
तो उसके धन से हमारा क्या लेन देन है ना। दूसरे के धन से हमारा क्या लेन देन है, हमको तो हमारे धन से लेन देन है, ऐसा सामान्य व्यक्ति मानते ही हैं। इसलिए सभी व्यक्ति आत्मा ऐसा स्वीकार करते हैं, उससे उससे ब्रह्म को क्या लेन देन है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते नहीं, ब्रह्म से लेन देन है कि जो ब्रह्म ही तो आत्मा है, आत्मा ही तो ब्रह्म है। ठीक है ना। आत्मा की सारे जीवों के मध्य में प्रसिद्धि हो जाने पर ही ब्रह्म को किस फल की प्राप्ति हुई, उसको लेकर कहते हैं आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। इस प्रकार तो श्रुति प्रमाण दे दिया अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा। अब प्रसिद्ध पक्ष के को प्रत्यक्ष पक्ष उक्त दोष को पूर्व पक्ष द्वारा स्मरण करते हैं। प्रसिद्ध जो पक्ष है ना, कि आत्मा है, अस्मि रूप से आत्मा प्रसिद्ध है, वो ब्रह्म है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसमें दोष को, जो दोष आता है आत्मा में, ब्रह्म रूप आत्मा है, उसको कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से मानते हैं, पूर्व पक्ष के द्वारा उदाहरण करके, पूर्व पक्ष के माध्यम से उद्धृत करके फिर उसका खंडन करते हैं। तो कहते यदि, भाष्य में कहते हैं यदि ही तरी लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततो ज्ञातमेव इति अजिज्ञासित अजिज्ञास्यत्वम पुनरापन्नम। कहते हैं ये क्योंकि यदि लोक में आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक में जो ब्रह्म है प्रसिद्ध है, किसके, आत्मा रूप से प्रसिद्ध है। यदि लोक में ब्रह्म आत्मा रूप से प्रसिद्ध है, तब तो भाई ज्ञाति हो गया आत्मा, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्य के माध्यम से अभिचिंतन कर दिया कि आत्मा ब्रह्म है। तो फिर लोक में आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म लोक में प्रसिद्ध ही हो गया। लोक में ब्रह्म, तरित लोक में ब्रह्म आत्मा रूप से प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तो फिर ज्ञात ही हो गया, ब्रह्म की ज्ञात, ब्रह्म जान लिया गया। जब जान लिया गया तो फिर जिज्ञासा का विषय नहीं प्राप्त हो रहा। जो वस्तु हमने जान ली है उसके विषय में फिर ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा को ब्रह्म के साथ अभेद कर दिया। मैं हूँ इस प्रकार से जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से वो जो ज्ञान था वो आत्मा है, और आत्मा कौन, ब्रह्म है। तो ब्रह्म को पर लोक में जान लिया गया। क्यों, किस रूप से जान लिया गया, आत्मत्व रूप से। लोक में जो ब्रह्म है आत्म रूप से प्रसिद्धि मान लेने पर तो ब्रह्म रूप जो आत्मा ज्ञात हो गया, तो फिर जो ब्रह्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अजिज्ञासत्वम पुनरापन्नम, तो इस प्रकार से ज्ञात हो जाने के कारण, ब्रह्म आत्म रूप से ज्ञात हो जाने के कारण फिर अब जिज्ञासा का विषय नहीं बना। जब व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया, ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म रूप से, फिर अपने आप के विषय में पूछने नहीं जाता कि मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, दूसरे से मैं हूँ अथवा नहीं हूँ। दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने के लिए व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि संशय का अभाव हो गया है ना। हमने अपने आप को जान लिया, चाहे देवदत्त के रूप में जान लिया, चाहे यज्ञदत्त के रूप में जान लिया, फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने नहीं जाते कि मैं हूँ अथवा नहीं हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्म को आत्म रूप से प्रसिद्धि हो गई, तो आत्म रूप से ब्रह्म को जान लिया। जब जान लिया तो फिर उसके लिए ब्रह्म का विचार करने की क्या आवश्यकता है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। सामान्य रूप से तो ब्रह्म को जान लिया, कैसे, सामान्य रूप से तो जान लिया। कहते हैं जो, किंतु अन्यवादियों के मत में विरोधाभास है, अन्यवादियों के मत में विरोधाभास है। इसी हेतु से इस ब्रह्म के विषय में बहुत वादी इस प्रकार से मानते हैं, आत्मा के विषय में व्यक्ति इस प्रकार से मानते हैं। तो विप्रतिपत्ति अन्य प्रकार से उत्पन्न होने से, सामान्य रूप से प्रसिद्धि होने पर भी, ब्रह्म सामान्य रूप से प्रसिद्ध है, तो किंतु विशेष का ज्ञात न होने से विषय आदि की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म को सामान्य रूप से सिद्धि होने पर भी, ब्रह्म कैसे है, सामान्य रूप से सिद्ध है, सामान्य रूप से प्रसिद्ध है, किंतु सामान्य रूप से प्रसिद्ध होने पर भी विशेष रूप से उसको नहीं जाना गया। इसलिए विशेष रूप से जानने के लिए ब्रह्म के विचार करना चाहिए। तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति, उस ब्रह्म के विशेष के प्रति विरोधाभास होता है वादियों में। वादियों में ब्रह्म
सामान्य रूप से तो कोई भी विरोधाभास नहीं होता ब्रह्म के विषय में, लेकिन विशेष रूप से जानने के लिए जब वो चलते हैं तो बाद ही अलग अलग प्रकार से ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म रूप ईश्वर को, आत्मा को बाद ही अलग अलग प्रकार से मानते हैं। तो भाई विशेष में ही विरोधाभास है, इसी हेतु से विशेष में विरोधाभास होने से, विप्रतिपत्ति होने से ब्रह्म विचार करने के योग्य है, इसलिए शास्त्र आरंभ करना चाहिए। ठीक है ना। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया, वह आगे के विचार पर कल करेंगे। हाँ, अब सारे मत यहाँ पर जो सारे मत आएंगे, कौन कौन किस प्रकार से आत्मा मानते हैं इसका लक्षण है। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में जो मानते हैं उसका लक्षण यहाँ पर आ जाएगा, और सूत्र भी पूरा हो जाएगा।